हाय माय डियर लिटिल फ्रेंड्स, दिस इज प्रकाश सर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड के बारे में जनरल नॉलेज। तो बिफोर मूविंग अहेड, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो वंस अगेन, दिस वीडियो इज स्पेशली मेंट फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर just have passed standard 8 and now moving towards the journey of standard 9. So बच्चों, जो बच्चे अभी तक 8th स्टैंडर्ड में थे और अभी जो 9th में जाएंगे, there is a vast difference between the portion of standard 8 and the portion of standard 9. तो अभी आपको 8th स्टैंडर्ड के बच्चे जो 9th में गए हैं, तो अभी आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और यही नहीं बल्कि आपको कंटेंट्स पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी की आपकी जो पढ़ाई होगी 9th स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई है वो टोटली बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड 10th है। अगर आप 9th अच्छे से करोगे तो 10th स्टैंडर्ड आपको बहुत ही ईजी जाएगा। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द सब्जेक्ट्स and the marking scheme of standard 9th. So first of all I would like to say that math जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये आपको पहले मैथ्स जनरल मैथमेटिक्स करके था, अब आपको ये मैथ जो सब्जेक्ट है टोटल कुल मिलाकर 2 विषय में डिवाइड किया गया है, जिसको हम पहले अलजेब्रा करके पुकारते थे और ज्योमेट्री। अब हम उसे और ही सिंप्लीफाई किए हैं और उसे हम कहने जा रहे हैं अलजेब्रा को मैथ्स 1 और ज्योमेट्री को मैथ्स 2। तो यस फ्रेंड्स, उसी तरह से साइंस भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, साइंस 1 एंड साइंस 2। बेसिकली साइंस 1 में फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है और साइंस 2 में बायोलॉजी और एनवायरमेंटल स्टडीज होता है। अभी के लिए हम अभी जो आज का जो दौर है उसमें एनवायरमेंटल स्टडीज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बोर्ड ने ये सिलेबस को साइंस 2 में इंक्लूड किया है। तो आप ये देखेंगे कि साइंस 1 और साइंस 2 के जो पार्ट्स किए इन्होंने 9th स्टैंडर्ड में, उनका एक ही टेक्स्ट बुक में उसको इन्वॉल्व किया है। जबकि 10th स्टैंडर्ड में आप जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि साइंस 1 के लिए अलग से टेक्स्ट बुक होगी और साइंस 2 के लिए अलग से टेक्स्ट बुक होगी, और उसके मार्क्स भी अलग अलग होंगे और पेपर भी अलग अलग होंगे। यस, आप सही समझ रहे हैं कि 9th स्टैंडर्ड के लिए भी साइंस 1 और साइंस 2 का पेपर एग्जाम में अलग अलग लिया जाएगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू मैथ्स 1 और मैथ्स 2। मैथ्स 1 को हम ऑलरेडी पहले अलजेब्रा कहते थे और मैथ्स 2 को ज्योमेट्री कहते थे। तो अब हम अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, दैट इज मैथ्स 1। तो मैथ्स 1 में दोस्तों अभी तक आपने 8th स्टैंडर्ड तक जो भी पढ़ा है वो ज़्यादातर पढ़ाई अलजेब्रा दैट इज मैथ्स 1 पर बेस हुआ करती थी। तो मैथ्स 1 जो है वो मैथ्स 1 में आप देखेंगे जैसे कि इक्वेशन बनाना है, पॉलिनोमियल्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल, स्टैटिस्टिक्स आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ग्राफ आपने बनाना सीखा है, दैट इज बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, और बहुत सारी चीज़ें आपने 8th स्टैंडर्ड तक सीखी है फ्रेंड्स। तो यही ज़्यादातर जो पोर्शन आपने जो सीखा है मैथ्स जो 8th स्टैंडर्ड तक, वही पोर्शन आपको 9th में अलजेब्रा दैट इज मैथ्स 1 में आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कोई घबराने की बात नहीं, मैथ्स 1 इज जस्ट एज इजी टिल वी हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 8। तो अभी आप देखेंगे कि मैथ्स 2, यस मैथ्स 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स 2 में आप देखेंगे ये टोटली सब्जेक्ट आपको थोड़ा ज़्यादा एलॉबरेट करके दिया गया है और इसका टोटली एक सब्जेक्ट एक अलग ही करके दिया है। तो फ्रेंड्स, ज्योमेट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री में आपको ज़्यादातर पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स मिलेंगे। तो व्हाट इज पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स? एक्सियम्स और पोस्टुलेट वह होता है जो ट्रुथ के ऊपर बेस्ड होता है, कि जैसे कि आपने एक छोटा सा एक्सियम आपने पहले 9th स्टैंडर्ड में भी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, दैट इज सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यस फ्रेंड्स, तो इस तरह के पोस्टुलेट्स जो होते हैं दैट इज ट्रूली बेस्ड ऑन द ट्रुथ, और उसके और दैट इज वो करेक्ट होता है और उसके बेस्ड हम पढ़ाई करते हैं। तो मेन पार्ट जो है आपको 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 में मिलेगा, दैट इज थियरम। तो थियरम जो है आपको फ्रेंड्स एक चैप्टर में आपको कम से कम 4-5 थियरम होंगे और लगभग ऐसे 3
चैप्टर होंगे जिसमें आपको थियरम्स ही थियरम्स मिलेंगे। तो 3 से 5 से चैप्टर्स हैं जिसमें आपको थियरम्स मिलेंगे फ्रेंड्स। तो ये जब आप थियरम्स अच्छी तरह से पढ़ते हो और अच्छी तरह से आप उसको सॉल्व करते हो, बार बार जब अगर प्रैक्टिस करते हो, तो थियरम्स एग्जाम में पूछे जाने पर आप उसको सही तरीके से लिख सकते हैं और यू विल स्कोर फुल मार्क्स। तो फ्रेंड्स, थियरम के बेसिस पर ही आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट जो भी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वह सारे के सारे आप उसको थ्योरम के बेस पर सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपका थ्योरम ही सही नहीं रहा तो आप सोच सकते हैं कि आपकी पढ़ाई थोड़ी सी डगमगा जाएगी। तो थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और अगर आपने थोड़ा गौर करेंगे तो आपको थोड़े से कुछ स्टार्टिंग चैप्टर्स जो दिए गए बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी दिए गए ताकि आपका मनोबल बढ़े और आपको पढ़ाई करने में रुचि आए। फ्रेंड्स, आपको अलजेब्रा मैथ्स 1 और ज्योमेट्री मैथ्स 2 आपको ये सब्जेक्ट जो है जो 9th स्टैंडर्ड में आपको नए तौर पर आपको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल आपको ये सब्जेक्ट के बारे में डरना नहीं है। जो पहली बात जो है कि फियर फैक्टर जो है ये आपके माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप मैथ्स के बारे में सोचते हैं कि मैथ्स बहुत ही शायद डिफ़िकल्ट होगा और आप नहीं कर सकते हो, तो फ्रेंड्स आप ये सोच लीजिए कि मैथ्स बहुत इजी है और ये मैं कर पाऊंगा और ये मैं कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू टू आपके जो डाउट्स है वो सारे क्लियर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको अलजेब्रा दैट इज मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के बारे में जानकारी दी है। तो 8th स्टैंडर्ड में जो आपने थोड़ा पार्ट्स जो है वो ज्योमेट्री का भी आपने 7th स्टैंडर्ड में थोड़ा पार्ट हमने ज्योमेट्री का भी किया था, पर वहाँ पर आपको ये नहीं पता था कि वो ज्योमेट्री का पार्ट है। तो ज्योमेट्री पार्ट दैट इज मैथ्स 2 पार्ट में जो है आप देखेंगे कि उसमें जो है ट्राइंगल्स और लाइंस, पॉइंट्स, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताया जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जो आपने 8th स्टैंडर्ड में किया है वही सारे पार्ट्स आपको यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड में मिलेंगे। यस फ्रेंड्स, और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 9th स्टैंडर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आप ध्यान देंगे और ध्यान देना चाहिए दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अगेन 9th स्टैंडर्ड में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसी के आगे इलॉबरेट पोर्शन जो है आपको 10th स्टैंडर्ड में मिलेगा। और आप यह देखेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट जो है बोर्ड जो है वो इस टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही सिंप्लीफाई किया है ताकि बच्चों को ये वेरी इजी सम्स सॉल्व करने मिले और बच्चों का मनोबल बढ़े और वो पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे। फ्रेंड्स, तो आपको बातें ये समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी मूव करूँगा अगले टॉपिक पर, दैट इज मार्किंग स्कीम। सो फ्रेंड्स, वी हैव इंग्लिश, हिंदी, मराठी एज यूजुअल। पर अभी जो आपके जो इंग्लिश के जो पेपर होंगे सेमेस्टर में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी ईच विल बी हैविंग 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका इंटरनल पेपर होगा जिसको आपको पेपर एग्जाम में लिखने हैं, और बाकी के जो 20 मार्क्स है वो आपको इंटरनल के तौर पर दिया जाएगा। ये फ्रेंड्स, अभी हाल ही में लास्ट ईयर ये थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। उसके पहले वापस से थोड़ा चेंज हुआ था कि 100 मार्क का पेपर लिखना था, लेकिन बाद में वापस वो इंटरनल पे आ गया है। एंड वी सी दैट कि 80 मार्क का जो आपका पेपर है वो आपको रिटर्न में देना है, और 20 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको 20 मार्क्स के जो आपके ओरल बेस्ड होंगे। दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सेमेस्टर 1। तो यूनिट टेस्ट में आपको तो पता है कि हर सब्जेक्ट कैरीज 20 मार्क्स, पर आपका साइंस एक सब्जेक्ट ऐसे है कि जिसमें आपको साइंस 1 जो है वो 10 मार्क्स का लिया जाएगा, साइंस 2 और 10 मार्क्स लिया जाएगा। पर कुछ स्कूलों में फ्रेंड्स साइंस 1 20 मार्क्स का लिया जाता है, साइंस 2 अगेन 20 मार्क्स का लिया जाता है। दैट इज बेस्ड ऑन द स्कूल, रेस्पेक्टिव स्कूल्स जिसमें आप पढ़ते हैं। तो आपके स्कूल के जो टीचर है वो आपको ज़्यादा इसके बारे में आपको और डिटेल नॉलेज देगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स एंड साइंस। यस फ्रेंड्स, मैथ्स जो होगा आपका सेमेस्टर में जो होगा दैट इज 40 मार्क्स, मैथ्स 1 40 मार्क्स, मैथ्स 2 40 मार्क्स और साइंस 1 40 मार्क्स, साइंस 2 40 मार्क्स। तो मैथ्स 1 आपका 40 और मैथ्स 2 40, इस तरह से 80 हो गया। और 20 मार्क्स का जो फ्रेंड्स जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा आपका इंटरनल के बेस पे आपको मार्क्स
मिलेंगे। तो इंटरनल्स में क्या होगा, जैसे कि आपको एक ऑब्जेक्टिव्स 10 ऑब्जेक्टिव्स दिए रहेंगे और आपको कुछ होमवर्क दिया रहेगा, तो बेस्ड ऑन दैट यू विल बी गेटिंग द मार्क्स। तो फ्रेंड्स, आपको आपके जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, अगर उन्होंने आपको होमवर्क दिया है तो पहले आप कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और बाकी जो टेस्ट के तौर पर आपका 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा, दैट इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पर फ्रेंड्स, वो जो पहले के जो 10 मार्क्स है दैट इज बेस्ड ऑन द असाइनमेंट, वो आपको पहले से सिक्योर करेंगे ताकि आपको मार्क्स इजीली आसानी से मिल जाए। पर साइंस के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो साइंस में आपको 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो सकता है। आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा साल भर में, साइंस 1 में एक प्रोजेक्ट, साइंस 2 में एक प्रोजेक्ट। और अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट बुक बनाने हैं ताकि आपको 4 and 4 8 मार्क्स जो है आप उसमें सिक्योर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो जर्नल है, वो जर्नल आपको कंटिन्यूसली, जैसे टीचर आपको एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाएंगे, आपको उसको फिल करना है ताकि जर्नल्स के भी आपको मार्क्स उसमें 4 मार्क्स आपको उसमें मिल जाएंगे। 4 मार्क्स जर्नल एंड 4 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट, टोटल आपके हो गए 8 मार्क्स। और बाकी 20 में से 8 गए तो बचे 12 मार्क्स। तो दिस 12 मार्क्स जो है आप फ्रेंड्स, ये आपके एक्सपेरिमेंट्स के लिए होंगे। अगेन 12 में से 6 मार्क्स जो है दैट इज़ फॉर साइंस 1 एक्सपेरिमेंट्स, एंड बाकी के रिमेनिंग 6 मार्क्स जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन साइंस 2 एक्सपेरिमेंट्स। तो जो आपको प्रैक्टिकल लैब में एग्जाम सेमेस्टर 1 या एग्जाम के पहले आपको प्रैक्टिकल लैब में लेके जाके टीचर्स आपकी टेस्ट के तौर पर प्रैक्टिकल ले लेंगे। और इस तरह से साइंस 1 का 80 मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर, साइंस 1 का 40 मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर, साइंस 2 का 40 मार्क्स का रिटर्न पेपर, और जो 20 मैंने कहा था उसमें 6 साइंस 1 के एक्सपेरिमेंट्स, 6 साइंस 2 के एक्सपेरिमेंट्स, 4 जनरल के लिए मार्क्स, 4 मार्क्स जनरल के लिए और 4 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर 20 मार्क्स का आपको एग्जाम दिया जाएगा। तो यही कैरी होगा आपके सेमेस्टर 2 के लिए फ्रेंड्स। अगर मैं मैथ्स के बारे में कहूँ तो मैथ्स सेम 2 के बारे में बात कहूँ तो मैथ्स सेम 2 में आपको अगेन 10 मार्क्स होमवर्क के असाइनमेंट के दिए जाएंगे, वहाँ पर आपको मार्क्स सिक्योर कर लेना है। और जो बाकी के 10 मार्क्स जो है वो मैंने पहले सेम 1 में कहा था कि वो आपका और 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा, पर सेम 2 में वो आपके 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव बेस पे नहीं होंगे। आपको मैथ्स में प्रैक्टिकल दिया जाएगा, प्रैक्टिकल के तौर पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे साइंस में होता है एम होता है समथिंग लाइक दैट, या फिर आपको कोई एक्टिविटी सॉल्व करने दी जाएगी। तो अगेन दिस इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस कि आप उसमें कितना मार्क्स लाते हो और कैसे मार्क्स स्कोर करते हो फ्रेंड्स। तो मैथ्स का 40 + 40 + 20 सेम 1 और सेम 2 क्लियर हो गया फ्रेंड। को कहा था कि साइंस 1 का भी 40 मार्क्स का सेमेस्टर में पेपर होगा और साइंस 2 में भी 40 मार्क्स का पेपर होगा। तो 40 साइंस 1, साइंस 2 का 40 + 20 इंटरनल्स, इस तरह से आपका फर्स्ट सेमेस्टर साइंस सब्जेक्ट का 100 मार्क्स हो जाएगा। मैथ्स 1 40 मार्क्स, मैथ्स 2 40 मार्क्स एंड इंटरनल्स, जिसमें मैंने कहा था कि होमवर्क असाइनमेंट के लिए 10 मार्क्स है, जिसको आपको वाकई में रियली उसको सिक्योर करना है। और जो 10 मार्क्स जो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस वो तो 40 + 20 दैट इज इक्वल टू अगेन 100। और बाकी जो बचा है दैट इज फ्रेंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो यस फ्रेंड, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अगेन उसको 50-50 मार्क्स में डिवाइड किया गया। अगेन 40 मार्क्स हिस्ट्री, अगेन 40 मार्क्स ज्योग्राफी, और 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल बेस पे है, जिसको आपको ऑब्जेक्टिव्स और कुछ अगेन आपको होमवर्क असाइनमेंट दिए जाएंगे। तो अगेन वही आपको अच्छी तरह से घर पे होमवर्क करना है, बुक कंप्लीट करना है और उस आपको टीचर्स को सबमिट करने हैं, ताकि आपका वहाँ पर 20 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मार्किंग स्कीम समझ में आई होगी। यूनिट टेस्ट बहुत ही आप हर परीक्षा को इम्पॉर्टेंट मानकर चलना है। कोई भी एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस नीचे ना जाए, एटलीस्ट आप 50% मार्क्स स्कोर करें। 50, मैं 50 कह रहा हूँ करके 50 नहीं, बल्कि 50 से ज़्यादा आपको स्कोर करना है। बट दो स्टूडेंट्स हु आर फाइंडिंग इट सम लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो वह जो है आपको थोड़ा 50% दैट इज एवरेजली आपको एक स्टूडेंट बनना है और पढ़ाई करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ से आप 8th स्टैंडर्ड से
की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा आपको एक टर्निंग पॉइंट होगा और टर्निंग पॉइंट आपको एक महसूस होगी इस स्टेज पर, और आपको थोड़ा सा चेंज होना है, आपको आप में बदलाव लाना है। आप अभी तक अगर कम पढ़ रहे थे, आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई सिलेबस जो है दैट इज़ टोटली वास्ट पोर्शन एज कंपेयर टू द लोअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लोअर स्टैंडर्ड्स। तो आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और जितना आपका परफॉर्मेंस 9th स्टैंडर्ड में बढ़ेगा उससे कई ज़्यादा परफॉर्मेंस आपका स्टैंडर्ड 10th में बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यह जो मैंने आज का जो वीडियो बनाया है, ये बस आपको बेसिकली आपको एक नॉलेज देना था कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह से आपको चौकन्ना रहना है, किस तरह से आप अपने आगे की भविष्य की जो पढ़ाई है उसको आप कैसे ध्यान दे के पढ़ेंगे, और अपना जो कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक आइडियाज जो है जो 9th स्टैंडर्ड में आपको मिलेंगे, वो आपको लाइफ लॉन्ग तक याद रखनी है, ताकि आपका जीवन का पढ़ाई का सफ़र जो है वो आपका सुखमय और अच्छी तरह से बीते। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ आज का मेरा पहला वीडियो, जो है दैट इज़ बेसिक, दैट इज़ सम जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टैंडर्ड 9th। थैंक यू।